क्या आपने कभी सोचा है कि जो मीठी चीनी आप रोज चाय, मिठाई या हलवे में इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर बनती कैसे है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चीनी के बनने की पूरी प्रक्रिया, खेत से लेकर आपके किचन तक। चीनी का मुख्य स्रोत होता है गन्ना। गन्ना एक लंबा और रस से भरा पौधा होता है, जिसे उगाने के लिए गर्म और नमी वाला मौसम चाहिए होता है। भारत के कई राज्यों में गन्ने की खेती होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और पंजाब। गन्ने की फसल 10 से 14 महीने में तैयार होती है। जब गन्ना पूरी तरह पक जाता है, तो खेतों में मजदूर या मशीनें उसे काटती हैं। कटे हुए गन्ने को तुरंत चीनी मिल में पहुंचाया जाता है, ताकि रस सूखने न लगे और क्वालिटी बनी रहे। अब बात करते हैं चीनी मिल की, जहां असली जादू होता है। मिल में सबसे पहले गन्ने को वॉशिंग सिस्टम से अच्छी तरह धोया जाता है, ताकि मिट्टी और गंदगी हट जाए। इसके बाद आता है क्रशिंग प्रोसेस। यहाँ गन्ने को भारी रोलर से दबाया जाता है, जिससे उसका रस निकाला जाता है। इस रस को कहते हैं गन्ने का रस या केन जूस। गन्ने के रस में कई अशुद्धियां होती हैं, जैसे मिट्टी, रेशा और छोटे छोटे पौधों के टुकड़े। इन्हें हटाने के लिए रस में चूना लाइम मिलाया जाता है और उसे गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सफाई या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जैसे जैसे रस गर्म होता है, अशुद्धियां ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। रिफाइनिंग में इन कच्चे दानों को और साफ किया जाता है, यानी उसका रंग हटाया जाता है और उसे चमकदार सफेद बनाया जाता है। फिर उसे सुखाकर वजन करके स्वचालित मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। आपके घर तक पहुंचने से पहले चीनी की गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। इसे कहते हैं क्वालिटी चेक। अब जो साफ रस बचता है, उसे एक बड़े बॉयलर में उबाला जाता है। जब रस बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो उसमें से चीनी के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। इस गाढ़े रस को वैक्यूम पैन में ले जाया जाता है, जहां पर तापमान और दबाव को नियंत्रित किया जाता है। धीरे धीरे जब क्रिस्टल्स जमने लगते हैं, तो उसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है। यह मशीन बहुत तेज घूमती है और क्रिस्टल से बचा हुआ सिरप अलग कर देती है। अब जो बचे हैं वो हैं कच्चे चीनी के दाने। इन्हें और सुखाया जाता है और फिर भेजा जाता है रिफाइनिंग यूनिट में। गन्ने को निचोड़ने के बाद जो रेशा बचता है, उसे कहते हैं बैगास। इस बैगास का उपयोग मिल में ही बिजली बनाने के लिए किया जाता है, यानी वेस्ट से एनर्जी। इसके अलावा जो सिरप बचता है, उससे बनता है गुड़, खांडसारी या अल्कोहल। तो देखा आपने, एक गन्ने की डंडी का सफर कितना लंबा और वैज्ञानिक होता है। खेत से मिल, फिर प्रोसेसिंग और अंत में आपके घर तक। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस विषय पर हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।